हम सबके पास अपना अपना एक गोल होता है, लेकिन हम सबका कॉमन गोल है ये देश। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत हो तो मेरा तुम्हारा सब एक तरफ छोड़कर इसमें कूद पड़ो, तभी हम सब एक साथ रह पाएंगे। यही आरएसएस हम लोगों को सिखाता है। हमें सिकंदर और नेपोलियन की माला जपने के लिए बनाया गया। हमें पढ़ाया जाता है कि सिकंदर महान था, सिकंदर विश्व विजेता था। अरे जिसने सिकंदर को भी जीता था ना, वो चंद्रगुप्त महान था। जो जीता वही सिकंदर नहीं, जिसने सिकंदर को भी जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य था। आपको पढ़ाया जाता है ना, सिकंदर कभी किसी युद्ध में हारा नहीं, नेपोलियन कभी किसी युद्ध में हारा नहीं। अरे वो तो बाजीराव पेशवा थे जो कभी भी किसी भी युद्ध में हारे ही नहीं। ये नेपोलियन और सिकंदर तो हारे हुए योद्धा थे। अपना बाजीराव पेशवा अपने जीवन काल में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे। मैं ये जरूर चाहता हूं हिंदुओं से कि तर्क, आपका लॉजिक, आपका आर्गुमेंट इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाले को AK-56 से तेज लगे। आपको मेरी जो छोटी सी कोशिश है। तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुक। तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है और हम भी भारत की राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति। अहिंसा के पुजारी ने आपको कुछ और बता दिया और अहिंसा का मतलब ही कुछ और है। और ये कहा अहिंसा परमो धर्मा, अगली लाइन भी बता देते। तो पातंजलि में लिखा है कि अहिंसा का मतलब है आपके मन में अपने किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी अगली लाइन में लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको जाके चेक करें, अगर दुश्मन आपके सामने आ जाए तो एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दीजिएगा। आप उस संस्कृति के लोग हैं भाई। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये इसलिए परेशान नहीं है कि मोदी आ गया है, यह चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि मोदी जिस तरफ चल पड़े इस देश में करोड़ों मोदी पैदा ना हो जाएं, यह डर पैदा हो गया है। और अगर करोड़ों मोदी पैदा हुए तो ये पातंजलि को फॉलो कर लेंगे तो दिक्कत होगी, फिर गांधी को। मेरे बच्चों, दुनिया में कुछ भी तुम्हारे धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं कि ये चीज धर्म से बड़ी, वो चीज धर्म से बड़ी, वो लोग केवल उन चीजों के दलाल हैं और उनके नाम पर अपना कुछ फायदा ढूंढना चाहते हैं। जिन लोगों ने धर्म को बड़ा माना उनके आज 56 देश हैं। जिन्होंने अपने कुरान पर चले तो 56 देश। ईसाइयों ने अपने धर्म को बड़ा माना, आज उनके 70 से ज्यादा देश। और तुम लोगों ने क्या कहा? नहीं जी, राष्ट्र देश ये मिट्टी कंकड़ पत्थर। मिट्टी कंकड़ और पत्थर से देश नहीं बनता। देश केवल धर्म से बनता है। देश केवल अपने भाईचारे से, अपनी संस्कृति से बनता है। क्योंकि धर्म आत्मा होती है और जिस मिट्टी में धर्म रहता है उसे उसका शरीर कहते हैं। आत्मा निकल गई तो शरीर केवल गंदगी मात्र है, उसमें कुछ नहीं होता। उसे रखोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और बीमारियां फैल जाएंगी। मेरे बच्चों, धर्म को बचाओ। और एक छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য,
কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। আমার পুজোয় যদি মানুষের ভালো হয় সেই পুজোটাই আমি দিই।